हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का सिलेबस जिसमें मैं पहला लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये दूसरा लेक्चर है। ठीक, दूसरा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर की मैं बात बता देता हूँ क्या क्या मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो इसी चैनल पे पहला लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। पहले लेक्चर में हमने सीक्वेंस के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। ठीक, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप प्लीज़ जाके सीक्वेंस पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए थ्योरम्स। क्या लेके आया हूँ आपके लिए? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थ्योरम्स लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ऐसा नहीं कि कम आंकने वाली थ्योरम्स है जो कि आपको 2 और 4 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, 2-4 नंबर में जो आती है थ्योरम्स उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी आए ना आए, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरम को नोट कर लेंगे, उसके बाद में प्रूफ करने का प्रयास करूँगा। प्रयास ही करता हूँ सर, तो हो जाती है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं थ्योरम्स होती क्या है। सपोज AN एंड BN बी 2 सीक्वेंसेस, हमारे पास 2 सीक्वेंस है A एंड BN, सच दैट ऐसी हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू A है। ठीक, एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी BN इज इक्वल टू कितना है? B है। ठीक, हमारे पास जो डाटा है वो मैंने लिखा है। मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि हमारे पास AN कोई सीक्वेंस है जिसका लिमिट अगर निकालेंगे, लिमिट वैल्यू मैंने बताई है कल। अगर आप पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ इस बंदे ने लिमिट वैल्यू बताई है। ठीक, तो एक सेकेंड। ठीक, तो लिमिट वैल्यू मैंने बताई है, आप जाके पहले लेक्चर से चेक कर सकते हैं। ठीक, ऐसे है कि हमारे पास 2 सीक्वेंस हैं, ऐसी हैं कि एक की लिमिट वैल्यू कितनी है? A है, दूसरे की लिमिट वैल्यू कितनी है? B है। वो मैं रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा सा प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक, वो एक बात और ले रहा हूँ, एंड के बी एनी स्केलर का मतलब मैं सीधी बात लिख दूँ, अगर K इज़ मेंबर ऑफ अ रियल नंबर। ठीक, स्केलर की बात है। पहले स्टार्ट कर देते हैं हम किससे? थ्योरम से। क्या कहती है थ्योरम कहती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी KAN इज इक्वल टू KA फॉर ऑल K इज मेंबर ऑफ रियल नंबर, या फिर कह सकते हैं K इज एनी फिक्स्ड स्केलर। K क्या है? कोई भी फिक्स्ड स्केलर है, तो ये लिमिट की वैल्यू या ये थ्योरम या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा, ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। ठीक, सेकंड जो हमारे पास थ्योरम आती है वो आती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN प्लस माइनस BN इज इक्वल टू A प्लस माइनस B फॉर ऑल n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो भी n लिया जाएगा उसके लिए हमेशा क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। अगली जो आती है वो आती है, थोड़ा सा आराम से ही पढ़ेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN इंटू BN इज इक्वल टू द A इंटू B। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक, आप ये मत सोचिए बहुत ही तो बेकार थ्योरम है, नहीं, ये 2-4 नंबर में आने वाली थ्योरम है, जो 2-2 नंबर में आपको शॉर्ट में मिल सकती है और लॉन्ग में चारों मिल सकती हैं। लॉन्ग में ऐसा मत सोचिए आपको चारों नहीं मिलेंगी। जो लास्ट थ्योरम है 4th नंबर, वो क्या कहलाती है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN डिवाइडेड बाई BN इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाना ना भूलना, A divided by B if B does not equal to 0, or we can say that BN does not equal to 0 for all n is member of natural number। ठीक, ये आपका क्या है? एक थ्योरम्स हैं जो आपकी थ्योरम ऑन लिमिट पे डिफाइन है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग? इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रूफ।
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहला प्रूफ मैं पहला ही स्टार्ट करूँगी सबसे पहले होता ही है, सबसे पहले पहला प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है पहले ये लिखेंगे। देखिए प्रूफ करना कैसे, मेरे साथ ही देखते रहिए। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ए, ये गिवन जो कुछ है, एंड के बी एनी स्केलर, के हमारे पास क्या है, कोई ना कोई स्केलर है, दिया ही हुआ है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस मैंने डेफिनेशन करवाई है पहले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे समझ पाएंगे, ना था नहीं समझ पाएंगे। ये सच बात है, समझ नहीं पाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा समझने का आपको। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। तो वो डेफिनेशन ये कहती थी कि अगर कोई भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट ए एन अगर ए है, ठीक, तो मैं इसको ये लिखूँगा ए एन माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, क्या था याद है किसी को, नहीं याद, कोई याद नहीं रखता है, याद रखना पड़ेगा पागलों, याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा, काम चलाना पड़ेगा जल्दी। तो हमारे पास जो है वो आ गया ये डेफिनेशंस, ठीक। बट एक बात इसमें ये याद रखने वाली है, सॉरी मैं इसीलिए इस ऑपरेटर्स को थोड़ा सा चलाने से डरता हूँ, देख लीजिए, चलिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक, ये नहीं करना है। देखिए हमारे पास है क्या डेफिनेशन, जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एप्सिलॉन को मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने ये बताया था कि एप्सिलॉन एक ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी है जो टेंड कर रही है ज़ीरो की तरफ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बिगाड़ ही लेता हूँ वरना तो है मेरे पास, ये देखो, आप देखो बिगड़ा हो गया, मतलब जब बिगाड़ो तब नहीं बिगड़ता, जब ना बिगाड़ो तो चालू, सब चालू है, ठीक। एप्सिलॉन एक ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी है जो क्या कर रही है, मैं परेशान हो जाता हूँ कभी कभी, जो क्या कर रही है, ज़ीरो की तरफ टेंड कर रही है, एक ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी जो ज़ीरो की तरफ टेंड कर रही है। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन बाई 2 इज ऑल्सो टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, एप्सिलॉन बाई 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी विच टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो। Or we can also say that epsilon by 10 is also tending towards 0, epsilon by 2 is greater than 0। लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना। तो मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि an माइनस का a is less than epsilon by k for all n is greater than or equal to m। कितनी अच्छी बात लिखी है सर कितनी अच्छी बात लिखी, बताइए लिखिए ना, लिखिए कि नहीं लिखिए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसी से आप थ्योरम प्रूफ कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लाइन समझ में आ गई आपको तो ये थ्योरम बस 2 मिनट की बची है, खत्म। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एप्सिलॉन अपनी मर्जी का है, अपनी मतलब उसकी नहीं, मेरी मर्जी का है, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ये मेरी मर्जी का एप्सिलॉन है, दैट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दैट इज द फिक्स phenomena. The epsilon is always positive and tending towards 0. So why we cannot write this? This is also happen. So निकालनी किसकी है थ्योरम? निकालना मतलब प्रूफ किसको करना है? प्रूफ करना है के ए एन माइनस का के ए मैं ले रहा हूँ, कोई आपत्ति किसी को हो ही नहीं सकती, करेगा ही कौन, क्योंकि इतनी सरल जो है थ्योरम। यहाँ पे एक स्केलर है, स्केलर कभी भी इफेक्ट नहीं डालता, स्केलर सीधा प्रोडक्ट में बाहर आ जाता है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो पता करने का प्रयास करो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, कितनी बढ़िया बात लिखी है, देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आता है, ये देखिए सुनिए, ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन के है या नहीं, लेस देन एप्सिलॉन है कि नहीं,
अब मैं इस इनइक्वालिटी में अगर के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ही तो आएगा के समथिंग इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो इक्वल वाला साइन है वो क्या आ जाएगा, लेस देन के इंटू एप्सिलॉन बाई के, दैट इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन। सो के ए एन माइनस का के ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम by the definition of limit of sequence. By the definition of limit of sequence we can say that limit n tending to infinity k a n is equal to k a। ये देखिए कितनी शानदार थ्योरम है। आपको कैसा लग रहा है इस थ्योरम को करने के बाद? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। पहली बार ऐसी थ्योरम पढ़ी है ना? पहली बार पढ़ी है कि नहीं? सही बताना, पहली बार पढ़ी है या नहीं पढ़ी ना? पहली बार मज़ा आ गया हो। ये थ्योरम है, सोचिए सर, जो थ्योरम अभी पढ़ के आए हो वो सब ऐसे ही थी, सब बेकार थ्योरम थी। मज़ा तो यहाँ है ना। ये लाइन बस इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइन आपको आती है तो आप समझ लीजिए थ्योरम को पूरी कर सकते हैं। मैं कहूँगा ये जो 4 थ्योरम मैंने बगल में लिखी है ना, ये सारी आप कर सकते हैं, ये सारी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी की सारी आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ। ये हमारे पास सेकेंड थ्योरम। ठीक, मैं दूसरे स्लाइड पे लेके आया हूँ आपको, उसमें तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, देखते हैं यहाँ पे दिक्कत होती है नहीं। ठीक, तो ये दूसरी थ्योरम है। दूसरी थ्योरम कहती है कि लिमिट n टेंडिंग टू 0 सीक्वेंस हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन रिजल्टेंट भी उसका अगर ऐड करेंगे तो एडिशन की फॉर्म में आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। ठीक, तो हम यह बात करेंगे वही सीधी बात कि गिवन क्या क्या है। प्रूव करने से पहले हम लोग क्या कहते हैं, गिवन क्या क्या है पहले वो देखेंगे। गिवन है कि an and bn be the two sequence है या नहीं? an और b क्या है? 2 सीक्वेंस है। ऐसे हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की वैल्यू a है एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn की वैल्यू कितनी है? b है। ठीक, तो जब वैल्यू दी गई है तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन के पास जाएंगे। किसके पास? डेफिनेशन के पास। किसके पास? डेफिनेशन के पास, कि बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। जब उसके डेफिनेशन के पास जाएंगे, डेफिनेशन ये कहती है फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर। उस पॉजिटिव इंटीजर का नाम क्या दे रहा हूँ? m1 एंड m2। ठीक, तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि an माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। लिख रहा हूँ भाई, मैंने क्या बताया था आपको याद है ना? सॉरी, वेरी सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने ये बताया था कि एप्सिलॉन को मैं कुछ भी रख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 1, from the second sequence bn minus b is less than epsilon by 2 for all n is greater than or equal to m2। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है? किसी को भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा, सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन आप लोग भरोसा रखेंगे तो सॉल्व करूँगा, परेशान मत होइए आप लोग। ठीक, अब बात आती है आपके पास कि ये प्लस माइनस कहाँ से भैया प्रूफ किया जाए? तो एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार क्या लेके चलेंगे? माइनस लेके चलेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पे प्लस वाला कॉन्सेप्ट, an प्लस bn। सॉरी, एक मिनट, मैं an प्लस bn ले रहा हूँ। हाँ ठीक, an प्लस bn लिया है, ब्रैकेट है ये, माइनस a प्लस b लिया, बराबर कितना आएगा देखो, बिकॉज बराबर यही चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ, परेशान मत होइए। कहेंगे कहाँ से आया, अरे यही भैया सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस का है ये माइनस का है, सॉरी bn माइनस का b। तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ी या नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, x प्लस वाई इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पढ़ रहा है, अपनी प्रॉपर्टी भी याद आ गई, आएगी नहीं? अभी आएगी, काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम ऑन लिमिट्स, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए सिर्फ हम ही लोग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए,
अगर आप लोग थर्ड में भी है तो भी याद रखिए, क्योंकि रियल एनालिसिस MSc अगर आप करेंगे तो फिर से यही प्रूफ आएगा आपके पास, फिर से यही प्रूफ आएगा, ठीक, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है, मैं जानता हूँ। तो जब मैं इस थ्योरम अप्लाई करूँगा, ये वाली थ्योरम, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा, मैं ढंग से लिख देता हूँ, AN + BN A + B का मॉड लेस देन और इक्वल टू AN - A प्लस BN - का B। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो आप हमें बता सकते हैं प्लीज़। ये मेरा मॉडुलस है, ठीक। अब मैं आऊँगा कहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पे मैं लिखूँगा ब्रैकेट AN + BN - का A + B इस लेस देन और इक्वल टू नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन। यहाँ पे क्या आएगा, ε/2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, वेयर m इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ m1, m2। ये कंडीशन ली जाती है, ठीक। क्यों ली जाती है मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ अभी। मैंने एक नंबर लाइन ली, मान लीजिए नंबर लाइन, मुझे मैंने कल बताया था कि एप्सिलॉन डिपेंड करता है, सॉरी m डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, ठीक। तो m यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है वो m1 पे कर रहा है, m2 पे कर रहा है। जो बड़ा होगा उसी पे डिपेंड करेगा क्या, एप्सिलॉन, क्योंकि उसको टेंड का किधर करना है, किधर करना है, किधर करना है, जीरो की तरफ। इसको टेंड किधर करना है, किधर करना है, जीरो की तरफ। जीरो की तरफ जाने के लिए कहाँ जाएगा, वो बड़े वाले नंबर की तरफ से जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आपको ऊपर जाना पड़ेगा सर, ठीक। मैंने यहाँ पे ले लिया है क्या, ε/2 जब जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड AN + BN - का A + B mod is less than epsilon for all n is greater than m and maximum of m1, m2। ये हमारे पास आया। सो ये तो मैंने प्रूव कर दिया है। अब प्रूव क्या किया मैंने, देखता हूँ, सॉरी एक मिनट देख लूँ। जी हाँ, ये वाला फ्रेम आ चुका है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ, फिर से भाई, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN + BN इज इक्वल टू A + का B। ये हमारे पास आंसर आया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये, कितना इम्पोर्टेंट है, सोचिए खुद ही आप कितना इम्पोर्टेंट है। अब ये लोग कहते हैं कि थ्योरम कभी भी आती नहीं। किसने कहा नहीं आती, कभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है ढंग से, आती है। अभी देखिए मैंने प्लस वाला कर दिया, आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, माइनस वाला का थ्योरम भी कर सकते हैं। आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कितनी छोटी है ये। मैं बता रहा हूँ ये छोटी सी थ्योरम है, इससे बड़ी बड़ी थ्योरम भी मैं बताऊँगा, अभी टेंशन मत लेना, इससे बड़ी वाली थ्योरम भी मैं बताऊँगा। ये छोटी सी आपको थ्योरम मैं बता चुका हूँ, ठीक। और ये मैं कहूँगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ के लिए, क्योंकि इंटरनल अगर आपके पास सब्जेक्टिव होता है, कहीं के ऑब्जेक्टिव होता है, कहीं के सब्जेक्टिव होता है, तो अगर सब्जेक्टिव है तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक। मैंने प्लस के लिए बता दिया है, एज इट इज़ आप किसके लिए कर सकते हैं, माइनस वाले सेक्शन के लिए कर सकते हैं। मैं भरोसा कर सकता हूँ। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूँगा। जो बता रहा हूँ होमवर्क वही सिर्फ हैंड रिटन दूंगा, नहीं तो आपको ये सब नोट करना पड़ेगा, ठीक। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या है, हमारी थर्ड थ्योरम। व्हाट इज़ द थर्ड थ्योरम, थर्ड थ्योरम मैंने बताई थी ना, कौन सी थी, मल्टीप्लिकेशन वाली, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN BN इज इक्वल टू A इंटू B फॉर ऑल n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। सॉरी। अब बताइए इसमें हम क्या करें, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसमें करेंगे क्या, आप लोगों के भरोसे छोड़ देंगे, ये सब आप लोग भरोसे छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे, देखिए अब मैं यहाँ पे गिवन नहीं लिखना हूँ, मैं सीधा लिखना हूँ बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। समझिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब यहाँ पे मुझे करना है क्या, आप समझिए, अब यहाँ पे मुझे करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मुझे करना है क्या, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे, मल्टीप्लाई के लिए मैं एप्सिलॉन कैसे लूँगा, सोचिए। मैंने आपको समय दे रहा हूँ 1 मिनट का, ठीक। अगर आपको किसी को आती हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए
वो आप करके दिखाइए, अगर नहीं आती है तो मेरे साथ एक नए कॉन्सेप्ट को एंजॉय करिए। ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा डेफिनेशन ऑफ लिमिट की, तो मैं वो नहीं लगाने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक नई डेफिनेशन में बताने नहीं वाला हूँ, बट यहाँ पे थ्योरम दी है, अब करवाना हाई है तो मैं कन्वर्जेंट में बता देता हूँ। कन्वर्जेंट का मतलब है व्हेन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज़ ऑलवेज l इफ़ l इज़ आ, समझ लीजिएगा आराम से, फाइनाइट रियल नंबर एंड एग्जिस्ट इन फाइनाइट रियल नंबर। एग्जिस्ट करेगा तभी तो फाइनाइट रियल नंबर आएगा, नहीं तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी देगा वो। एल अगर एक फाइनाइट रियल नंबर है तो मैं ये कहूँगा कि ए एन इट्स कन्वर्जेस टू एल। ए एन जो कन्वर्स कर रही है वो कहाँ कर रही है, एल की तरफ। तो ये एक थ्योरम होती है, सो ए एन इज़ लेस देन और इक्वल टू एल। ये एक थ्योरम होती है कि ए एन फिर कन्वर्ज कहाँ करेगी, एल पर कन्वर्ज करेगी, तो वो हमेशा एल वाले टर्म से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, उसके जो टर्म्स होंगे। ठीक, तो मैं अब बताने वाला हूँ, इसको अब हटा देता हूँ मैं। ठीक, ये लिमिट दी गई है तुमको कि ए एन ए के पास जा रहा है और बी एन बी के पास जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि ए एन एंड बी एन बोथ आर कन्वर्जेंट। दोनों क्या है, कन्वर्जेंट है। तो मैं कहूँगा कि ए एन का जो मॉड है वो के से कम है, और बी एन का भी जो मॉड है, मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, वो के से कम है फॉर ऑल एन। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं किसकी, ए एन बी एन माइनस का ए कामा बी की। तो अब कॉमन करने वाला कुछ बचा तो है नहीं, तो क्या करूँगा, ऐड करूँगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा। ठीक, ऐड करूँगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा, वैसे ही जैसे कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कर लीजिए जल्दी। एन कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा बी एन माइनस का बी, प्लस का बी कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा ए एन माइनस का ए। अब देखिए वही आया कि नहीं, आई कि नहीं, थ्योरम आई कि नहीं। तो अब ये इक्वल टू वाला चला जाएगा, क्या आ जाएगा, लेस देन वाला, ए एन बी एन माइनस का बी प्लस बी बाहर ए एन माइनस का ए, ये भी किस में आएगा, मॉडुलस में। ठीक, तो फॉर एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो वी हैव, मैंने कहा था एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं, तो अपने मन का ही लेना है, वो मेरे मन का मालिक है, मैं कुछ भी लूँ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, ये ले लिया है एप्सिलॉन आगे, क्योंकि ये ज़ीरो की तरफ टेंड कर ही रहा है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे। आप ये टेंशन मत लीजिए कि ये कैसे ले लिया, ये तो बिल्कुल नहीं लेने वाला था, ये कहाँ से ले लेते हैं आप लोग। ये एप्सिलॉन है सर, एप्सिलॉन का नेचर ही ऐसा है कि जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार ले लेता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक, तो फॉर m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 कॉमा m2 वी हैव, अब मैं अगले प्लेस में जाऊँगा नहीं तो थोड़ा सा हैंग करने लगता है। वी हैव ए एन बी एन माइनस का ए बी इज इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन लगाया। ए एन वाले को क्या माना है, हाफ एप्सिलॉन। देखो मैंने माना है कि नहीं, ए एन वाले को क्या माना है, सॉरी ए एन वाले को मैंने क्या माना है, हाफ एप्सिलॉन माना है कि नहीं, माना है। क्यों माना, सॉल्व करके आया, ये जो आया वो सॉल्व करके आया, समझ रहे हो, ये वाला जो आया है वो कैसे आया, सॉल्व करके आया। ठीक, और हाफ एप्सिलॉन मान लिया है प्लस बी हाफ एप्सिलॉन अपॉन में बी प्लस का 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो लिया है वो क्या लिया है, अब ये पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे, सब कुछ पूरा सॉल्व करूँगा, तो आप कॉमन कर लीजिए। ठीक, मैं थोड़ा सा इसमें दिक्कत कर रहा है, हाँ सॉरी अपॉन में यहाँ भी तो आएगा बी प्लस 1, थोड़ा सा दिक्कत कर ही रहा था, सॉरी, हो जाता है कभी कभी। आप हायर मैथमेटिक्स में जाते तो आपको पता चलेगा कि हाँ होता क्यों। ठीक, कॉमन करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली एप्सिलॉन ही बचेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, बाय द डेफिनीशन ऑफ लिमिट, फिर से वही आया, बाय द डेफिनीशन ऑफ लिमिट हमारे पास क्या आएगा,
दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इंटू बी एन इज इक्वल टू द a इंटू बी। ये हो गया प्रूफ। ये कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको अभी यहीं से पता चल रही होगी, यहीं से पता चल रही होगी आपको कि कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इस इंपॉर्टेंट थ्योरम में आप कहेंगे कि ये क्या है, अब यहाँ के ना मान के यहाँ पे क्या मान लो, छोड़ो, b प्लस का 1, अभी बताया b प्लस 1 आ गया कहाँ से, ये b प्लस 1, ये b प्लस 1 आया कि नहीं, और के b प्लस 1 मानो, क्योंकि इसको हमने के लिखा है कि नहीं, के लिखा है, के से के कट जाएगा, b प्लस 1 यहाँ बचेगा, और ये तो खैर माशाल्लाह ही है, लेकिन इसमें अगर b प्लस 1 आएगा, हाँ सॉल्व ठीक है, ये थ्योरम हो चुकी है सॉल्व, ठीक। तो अब चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ। मैं अब क्या करूँगा, अगली थ्योरम आपके लिए देता हूँ होमवर्क, अगर किसी से नहीं होती है तो मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं व्हाट्सअप चैनल पे इसकी फ़ोटो सॉल्व करके भेज दूँगा। अगर किसी को नहीं समझ में आती है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आई है सर, आप अपलोड कर दीजिए, तो मैं अपलोड कर दूँगा। वो एक्सटर्नली अपलोड करूँगा, अभी नहीं अपलोड करूँगा, कभी अपलोड करूँगा जैसे ही आपका फीडबैक आता रहेगा, ठीक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देखिए कंटेंट कैसा दिया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप नोटिफाई रहे आगे आने वाली अपडेट्स में। थैंक यू।